जूले बच्चों, तो इस साल के 2025 और 26 के जो बोर्ड परीक्षा में जो देने वाले बच्चे हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को कोर्स बी जो है आपका, जिसका कोर्स कोड है 085, ये इसके बारे में आपका जो पैटर्न है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी ताकि आपको तैयारी करने में और आसानी रहे। और जो है ये जो प्रश्न पत्र है वो 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे में करना है, वो सब तो आपको पता है। पर आपका जो प्रश्न पत्र है वो उसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 16 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरह जो खंड है वो 4 खंड में विभाजित किया होता है, खंड क, ख, ग और घ। तो खंड क जो है बेटा वो आपका अपठित यानी अनसीन पैसेज जो है, इसमें आपका अपठित गद्यांश 2 होंगे। कोर्स बी वालों के लिए खंड क में अपठित गद्यांश 2 होते हैं। कोर्स ए में अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश होता है, पर आपके कोर्स बी में अपठित गद्यांश 2 होंगे जो 7-7 मार्क्स के होते हैं, जो 14 मार्क्स का होता है। और खंड ख जो है वो आपका व्याकरण पाठ है, वो 16 अंक होते हैं। व्याकरण में आप लोगों को पता है कि समास है, वाक्य रूपांतरण, वाक्य भेद के हिसाब से वाक्य रूपांतरण करना, और पदबंध होगा और मुहावरे होगा। और खंड ग जो है, जो आपका स्पर्श और संचयन किताब है, उसमें से 28 मार्क्स का आता है। जो स्पर्श है उसमें से आपका 22 मार्क्स का होता है और 6 मार्क्स का जो है संचयन जो पूरक पुस्तिका है उसमें से आती है। और खंड घ जो है वो आपका लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल देखने के लिए रचनात्मक लेखन कहेंगे, उसमें से 22 मार्क्स का आता है। अब मैं एक एक करके आपको प्रश्नों के हिसाब से आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है जो आपका अपठित गद्यांश खंड क में से अपठित गद्यांश जो है वो आपको कोई भी गद्यांश, कोई भी विषय पर कोई भी इजी सा सरल सा टॉपिक होगा, उस हिसाब से उसको पढ़कर उसमें से आपको प्रश्न निकालने हैं। तो बहुविकल्प या मल्टीपल चॉइस वाले भी होते हैं, असर्शन रीजनिंग जिसको आप कहते हो, कथन और कारण वाले भी होते हैं, और लघु उत्तरीय यानी कि 25 से 30 शब्दों में छोटे प्रश्न जो हैं, कम शब्दों में आंसर देना है, उसी गद्यांश में से निकालना है 2-2 मार्क्स के, तो वो 4 मार्क्स का ये आपका हो गया 7 मार्क्स। वैसे ही दूसरा जो प्रश्न है अपठित गद्यांश भी सेम पैटर्न में, सेम स्ट्रक्चर में आएगा। तो खंड ख जो है, जो हमने कहा था कि व्याकरण जो है आपका 16 मार्क्स का होगा, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, एक एक जो है आपको इंटरनल चॉइस होगा। तो आपको 16 जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वो जो है आपका सबसे पहले वाक्य रूपांतरण, रचना के आधार पर जो वाक्य रूपांतरण करना है, वाक्य के भेद लिखने में आ सकता है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना, या इस तरह से जो है आपका वाक्य रूपांतरण में 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 करने हैं। फिर दूसरा जो आपका व्याकरण का जो टॉपिक है वो है समास। समास का आपको पूरा अच्छी तरह से उसके जो भेद हैं, समास क्या होता है, समास का व्याकरण में क्या महत्व है, समास को विग्रह करते हुए करना या समास का उदाहरण बताना, उस हिसाब से आपके समास के 5 प्रश्न होंगे और आपको 4 करने हैं, एक आप इंटरनल चॉइस में छोड़ सकते हैं। फिर आपका मुहावरे जो है, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा भरना या मुहावरे से वाक्य बनाना, इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे, 4 करने हैं, एक आपको चॉइस होगी। और उसी तरह से पदबंध जो है उसमें रेखांकित पदबंध को चुनकर लिखना, या किसी वाक्य में क्रिया पदबंध का सही उपयोग करना, या उसका भेद लिखना, इस तरह से आपके जो 4 जो विषय हैं व्याकरण पाठ के, इस तरह से आ सकते हैं। और पहले जो है वो बहुविकल्प या काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, बच्चे जो है सीधा जो है टिक लगा लेते थे, पर अभी बहुविकल्प से ज़्यादा आपको अच्छे से इस ग्रामर पार्ट को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको व्याकरण की पूरी समझ होनी चाहिए, उसको रूपांतरण करना एग्जाम्पल के साथ, भेद और उसके डेफिनेशन सारा आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी।
तो आपका जो कोर्स बी का जो है खंड ग जो है वो पाठ्य पुस्तक में से आएगा, जो पाठ्य पुस्तक का आपका स्पर्श और संचयन जो है पूरक पुस्तिका है। तो पाठ्य पुस्तक में से 28 मार्क्स का आता है। जो पाठ्य पुस्तक में आपके क्या आते हैं, पहला जो है आपका जो गद्य पाठ है, यानी जो स्टोरी कहानी जो है वो आप लोगों को पता है क्या क्या है। बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, तंतारा वामिरो, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ और कारतूस। ये जो 7 चैप्टर हैं आपके कहानी पाठ हैं जो स्पर्श चैप्टर में से है। तो इसी कहानी को आप लोगों ने अच्छे से समझ जाना है, समझ लेना है, समरी अच्छे से, उसका सार अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उस चैप्टर की रीडिंग लगाइएगा। फिर जो स्पेलिंग्स हैं वो आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, और उस बेसिस पर जो आपका पठित गद्यांश है, इन्हीं जो 7 चैप्टर्स हैं इन्हीं में से आप लोगों के गद्यांश पढ़कर बहुविकल्पीय और कथन कारण वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पीय 4 और कथन कारण वाले 1, टोटल 5 मार्क्स का पठित गद्यांश इसमें से आएगा। उसी के बाद जो है उसी गद्य खंड में से 25 से 30 शब्दों में जो है आपको 2-2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन होगा, 3 2 6, तो वो हो गया 5 मार्क्स का, और ये हो गया 6 मार्क्स का, या टोटल 11 मार्क्स का आपका गद्य खंड जो स्टोरी पार्ट में से। और उसी के नीचे जो है पठित काव्यांश, जो आपकी किताब में जो है कविता जो है वो है साखी, पद, मनुष्यता, तोप, पतझड़ में, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा और आत्मत्राण। ये जो 7 कविताएं हैं उनमें से उनको पढ़कर आपको उसमें से कोई छोटा सा अंश दिया होगा, कविता का अंश दिया होगा, उसको पढ़कर नीचे जो है बहुविकल्पीय वाले और कथन कारण वाले जब आप करेंगे तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और उसी के नीचे जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे उसी उन्हीं कविताओं में से। तो 3 क्वेश्चंस करने होंगे, एक प्रश्न का 2 मार्क्स मिलेगा, 25 से 30 शब्दों में ही आंसर देना है। तो ये आपका 6 मार्क्स का यहाँ से हो गया और यहाँ से 5 मार्क्स, तो टोटल 11 मार्क्स। यानी कि आपका जो स्पर्श जो किताब है वो जो है आपकी 22 मार्क्स का होगा। और उसी पाठ्य पुस्तक में से आपका जो संचयन जो पूरक पुस्तिका है उसमें से हमेशा लॉन्ग आंसर्स आते हैं। 3 चैप्टर्स हैं आपके उसमें। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? हरिहर काका है, सपनों के से दिन है और टोपी शुक्ला है। वो तीनों चैप्टर्स में से आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। एक चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का है, 2 प्रश्न करने हैं, 3 2 6, तो ये 6 मार्क्स का हो गया। तो टोटल 22 और 6 यानी 28 मार्क्स की आपकी पाठ्य पुस्तक हो गई। तो आखिर जो खंड घ है वो है आपका लेखन कौशल जो 22 मार्क्स का आता है। बच्चों इसमें आपको ज़्यादातर समय चाहिए, इसलिए आप जो है जब आप प्रश्न पत्र करेंगे या पहले जब आप पढ़ रहे हो तो उसकी अभ्यास अच्छे से कीजिए कि एक प्रश्न पे आप कितना समय बिता पाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादातर समय जो है पठित गद्यांश पढ़ने में, अपठित गद्यांश करने में, और ये रचनात्मक जो है ये लेखन कौशल जो है इसी को अगर आप अच्छे से करोगे तो 22 मार्क्स का होगा। तो समय की कमी ना हो आप लोगों को, इसलिए आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है। तो उस हिसाब से आप अनुच्छेद लेखन जो है पहला जो इसमें खंड घ का जो प्रश्न 12वां जो है वो अनुच्छेद लेखन आता है। अनुच्छेद लेखन जो है संकेत बिंदुओं की मदद से आप लिख सकते हो। 3 विकल्प होते हैं, 3 विषय पर चॉइस है, एक करना है 120 शब्दों में। अगर आप अनुच्छेद लेखन अच्छे से लिख पाओगे तो इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न 13 जो है आपका कोर्स बी में, ध्यान रखिएगा सिर्फ औपचारिक रहता है। कोर्स ए वालों में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रहते हैं, पर आपका जो कोर्स बी है उसमें जो आप पत्र लिखोगे वो सिर्फ औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर पे होगा। ये आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, कुल 5 मार्क्स का ये आता है। उसके बाद जो प्रश्न 14 है वो सूचना लेखन पे आता है। सूचना लेखन में आपको 4 मार्क्स मिलेगा। 60 शब्दों में नोटिस राइटिंग है, किसी भी विषय पे आपको वहाँ पे दिया होगा प्रश्न में सूचना किस पे लिखना है, उस बेसिस पे आप जब लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
तो आपका प्रश्न 15 जो है वो विज्ञापन लेखन होगा। विज्ञापन लेखन जो है एडवर्टाइजमेंट हुआ, जो 40 शब्दों में लिखना होता है, 3 मार्क्स का होता है। और प्रश्न 16 जो है, लास्ट जो प्रश्न है, वो लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी। किसी भी वहाँ पे कुछ भी आपको इंसिडेंट या कुछ बता दिया होगा कि उस बेसिस पे आप उस पे शॉर्ट स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं, या औपचारिक ईमेल लेखन होगा। इन दोनों में से आपको ऑप्शन होगा। 100 शब्दों में लिखना होगा, कुल 5 मार्क्स का होगा। तो ये रचनात्मक जो है लेखन जो है, खंड घ जो है, कोर्स बी वालों के लिए 22 मार्क्स का आता है। और ज़्यादातर आपको समय जो है इसी में ज़्यादा टाइम लगना है। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। और साफ साफ लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे और अच्छे से वो हो। और सबको मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू।